ने ताला पाड़ दिया, निगले किया कि ताला पाड़ दिया इसने। ये हमारे मेरे ये योग में बड़े माहिर हैं, साया पर गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। रिकॉग्नाइज किया जाए और इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय विदा दिवस मनाया जाता है। मैं में भी हमें और भी कार्य ऐसे मिले जिससे कि हम समाज के लिए अच्छा कार्य। और पीछे हमारी माताएं बैठी हैं जो रेगुलर भजन गाती हैं। थोड़ा सा रास्ता देना दिखा, खुले खुले हो जाओ, थोड़े से थोड़ा सा खुले हो जाओ। तो इन्हीं तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये संकल्प लिया गया कि बुजुर्गों को वही उचित सम्मान दिया जाए जिसके वो भागीदार हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं तो वो जापान में है। उसके पीछे एक विशेष कारण भी है। हमारे साथ स्टेज पे बैठी हुई बुजुर्ग महिला जिसको चावला साहब 102 साल की बता रहे थे, ऐसे ऐसे लोग जापान में घर घर में आपको नजर आएंगे, क्योंकि उसका विशेष कारण ये है कि वहाँ बुजुर्गों का बहुत ज्यादा सम्मान होता है। मैं चाहता हूँ उसको सुनना चाहिए रक्षा कि कई बार सुविधाएं दी जाती हैं वो कागजों पे रह जाती हैं, वो सुविधाएं मिलती नहीं है। आपको कहा जाता है कि बैंक में जाएंगे तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको बैंक में लाइन में लगना पड़ता है। आप किसी विभाग में जाते हैं किसी कार्य को, आप लाइन में नहीं लगेंगे, आपका आदर होगा। ऐसा होना चाहिए डॉक्टर साहब कि जो भी सुविधा आप दें वो कागजों में नहीं रहनी चाहिए, वो ठीक तरह से उसका उपयोग होना चाहिए, ठीक तरह से हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता है, उन्होंने हर गांव में जाकर के इसका सर्वे भी किया है। उसी के तहत ये एक दिन का जो प्रोग्राम है, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आगे भी ये चलता रहेगा। और सबसे पहले आज जींद को इसके लिए चुना गया है और जिस तरह से जितनी संख्या में आपने आके यहाँ आशीर्वाद दिया है तो हम सब के आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि सिविल हॉस्पिटल जींद में भी और अन्य जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की संस्थाएं हैं सब में 30 वर्ष से सभी व्यक्तियों की, महिला या पुरुष हो, उनकी शुगर की और मुंह के कैंसर की और जो माताएं हैं उनके गर्भाशय और अन्य 2-3 बीमारियों की जांच जो है फ्री में होती है। और जिसमें भी कोई लक्षण पाए जाते हैं उसके बाद उनको हायर संस्था में रेफर किया जाता है, वहाँ भी उनका इलाज फ्री में किया जाता है। आपके जो बेनिफिट्स हैं स्वास्थ्य विभाग में जो सरकार ने दिए हुए हैं, हरियाणा सरकार ने और सेंटर ने, उन्हीं के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या क्या चीजें। कुछ चीजें हमने अभी हेल्थ डिपार्टमेंट जींद में शुरू की हैं क्योंकि ये एनसीडी प्रोग्राम नया नया है। जिस तरह खिड़की है, दवाइयां हैं, एनसीडी का क्लिनिक है। आपका 30 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग हमारा जाके उस क्लिनिक में डायरेक्ट बीपी और शुगर इमीडिएट टेस्ट कर सकता है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। हमारी माता जी का और बेलराम ढिल्लो जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में आके इतनी शान बढ़ाई है। बाकी सारे जितने स्टेज पे जितने भी हैं, जितने लोग बैठे हैं वो तो है ही हमारे, लेकिन स्पेशल 2 हमारे जो गेस्ट हैं आज वो हमारे बीच पहुंचे, इनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हूँ। बात नहीं मेरे गांव की गलिया की, वे चौक चौबारे बैठक और मुलाकात गई। हिरहर मिलकर ने काम चला यो हारी पारी का, हिरहर मिलकर ने काम चला यो हारी पारी का। वो होली दिवाली सामने की बरसात गई। हमें आज जो युग है मशीनी युग में, इनका आशीर्वाद और इनका अनुभव और आज के मशीनी युग को साथ में लेके इस देश को
परम वैभव पर लेके जाना है। आज के इस दिवस की मैं सभी बुजुर्गों को, मेरी मातृशक्ति को और पूरी टीम जो स्टेज पर सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परम पिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनको लंबी उम्र दे, इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इनका प्यार मिलता रहे। घर में हम अपने बुजुर्गों को मान सम्मान देंगे तो आप ये मान के चलिए कि बाहर भी उनको उतना मान सम्मान मिलेगा। साहब बाहर तो आज हम इतना मान सम्मान दे रहे हैं, घर में उनका, मैं कहता हूं घर में पूछ ही नहीं होती। आदमी वैसे बूढ़ा नहीं होता साहब, आदमी को बच्चे बूढ़ा कर देते, मेरा मानना है। आजकल की जनरेशन ने सबको बूढ़ा कर दिया साहब। हम बूढ़े तो नहीं थे पर लोगों ने क्या क्या के बच्चों ने, हालात ने, मजबूरियों ने हमें बूढ़ा कर दिया। बहुत से बुजुर्ग बैठे कहते कि आज भी गाड़ी चलाते हैं, वो बूढ़े हैं नहीं लेकिन हालात उनको बूढ़ा कर देते, घर की परेशानियां उनको बूढ़ा कर देती, बच्चे स्वयं उनको बूढ़ा करते हैं। जिन घरों में खुशियां, जिनमें बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, आज जाकर देखिए आप उन बुजुर्गों को कितना अपने आप में वो महसूस करते, कितना गौरव महसूस करते हैं। और वो कहते हैं कि जिस घर में बहू बेटा पूरी इज्जत मान करेंगे, पोते पोती तो अपने आप ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अपने माँ बाप की सेवा हमारे माता पिता कर रहे हैं। रहते हैं हम हर जगह जाते हैं। कार्यक्रम में जींद के सिविल हॉस्पिटल से सभी डॉक्टरों की टीम ने यहाँ भाग लिया और बुजुर्ग काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हुए और इनको स्वास्थ्य को लेके बताने का काम किया और बुजुर्गों को किस प्रकार से आजकल की जनरेशन मान सम्मान दे, इस विषय पे भी चर्चा, इस विषय पे भी बताने का काम किया। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये सोच है, इस सोच के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और बुजुर्ग अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनको मान सम्मान मिल रहा है। रहते हैं हम हर जगह जाते हैं